हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस सर्कल से बनाना सिखा रही हूँ, जिसे बिगनर बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये 2 कलर मैंने यूज किया है, आप चाहें तो कोई और भी कलर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन भी मिलेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 2 सर्कल लगेगी जैकेट बनाने के लिए। तो मैंने एक ऑलरेडी रेडी करके रखा है, दूसरा मैं बनाऊंगी और इस कलर से मैं बॉर्डर बनाऊंगी। और ये मैंने क्रोशिया 1.90 mm का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं एक फंदा बनाऊंगी, यानी कि लूप बनाऊंगी। अगर आपका ऊन मोटा है तो आप क्रोशिया मोटा लें, पतला है तो पतला लें, ये आपके हिसाब से है। अब मैं इसमें 20 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फर्स्ट चेन में मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी, यहाँ से जोड़ दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से 1 2 चेन लूँगी और इसके बाद मैंने जिसमें बनाया है जहाँ से, उसी में एक डबल क्रोशिया ऑलरेडी मैं बनाऊंगी। इसी 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर मैं अब नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी 1 2 सेम होल में 2। बिगनर इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें और कोई स्टिच इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, सिर्फ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के अलावा। 1 2 सेम होल में। धागे को, इस चेन को थोड़ा लूज रखेंगे तो आपका ये सर्कल बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर टाइट कर देंगे तो ये थोड़ा सा उठा हुआ सा बनेगा, इसलिए ख्याल रखें कि इस चेन को थोड़ा अच्छे से लें। फिर मैंने डबल क्रोशिया बनाया, सेम होल में डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम बनाएंगे। देखिए, हमारा एकदम इस तरह से रहे, एकदम इस तरह से ना रहे। ऐसे जब आप रखें तो इस तरह से बैठा हुआ है। इसी तरह से पूरा सर्कल एक बना लें। ये एक राउंड मैंने इसका बना लिया। यहाँ तीसरे चेन में मैं यहाँ इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। फिर यहाँ 1 2 3 ये मैंने बना लिया है। अगर आपको, ये मैंने 5 नंबर का बना रही हूँ कान्हा जी के लिए, 5 और 6 नंबर में ये चल जाएगा। अगर आपको और छोटे कान्हा जी का बनाना है तो ये जो सर्कल मैंने 20 चेन का लिया है, तो आप इसे 15 कर दें या 14 कर दें, 13 12 इस टाइप से कम कर दें, जिस हिसाब से नंबर आपका कम हो। और बहुत छोटे हो तो 10 चेन करके भी ये बना सकते हैं सर्कल। उसी हिसाब से छोटा सर्कल बनेगा और आपके छोटे कान्हा जी को फिट आएगी ड्रेस। तो इस बार मैं यहाँ एक चेन नहीं रखूँगी चेन का, और सेकंड वाले में मैं यहाँ एक होल में 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट में 1, फिर उसके आगे जो है उसमें
एक होल में 2 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये अच्छे से लूज हाथों से आप बनाएंगे, ये पूरी सर्कल इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी सर्कल रेडी हो जाएगी। तो ये पूरा हो गया। अब मैं इसे तीसरे में जाके एक तो तीसरे में जाके स्लिप स्टिच करके इस तरह से करके और इसे कट कर दूंगी। इसको पीछे लेंगे, एक्स्ट्रा निकल गया। तो हमारे 2 सर्किल रेडी हो गए इस तरह से। अब मैं इन्हें, ये सीधा साइड है हमारा और इधर सीधा साइड है, तो दोनों को इस तरह से लूँगी और कहीं से भी आप बांध लें एक जगह से। दोनों सीधी साइड एक जगह करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ चेन में लेंगे। इस तरह से पहले एक बार बांध दें। उसके बाद हमें इसी में सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ 4 होल को यहाँ हम 4 होल को सिंगल क्रोशिया बनाए, ये हमारा जुड़ गया। उसके बाद में हमें यहाँ से 1 2 में सिंगल क्रोशिया अलग करके बनाना है। यहाँ से फिर हम सीधी साइड घूम जाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम फंदा लेंगे और यहाँ बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में एक डबल क्रोशिया, वापस से फंदा लेंगे और सेम जगह से एक और डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ से 1 2, जैसे यहाँ हमने 2 स्टिच में गए थे तो 1 2 छोड़ेंगे, 2 नहीं छोड़ेंगे हम तीसरे में, ऐसे नाप के देख लें, नहीं तीसरे में हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे 2 छोड़ के। उसके बाद फिर यहाँ हम 1 2 में सिंगल क्रोशिया, फिर हम वापस घूम जाएंगे। इस बार हम यहाँ सर्कल वाले में ही एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो मैंने फर्स्ट में बनाया था 2 डबल क्रोशिया, अब उसके ऊपर जाएंगे 1 डबल क्रोशिया, सेम होल में एक और डबल क्रोशिया। उसके बाद दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो पहले शुरू में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास हो जाएंगे 6, एक यहाँ और 2 2 इधर, 4 1 5 और एक यहाँ हम सर्कल में से वापस से बनाएंगे डबल क्रोशिया। उसके बाद में 1 2 छोड़ के तीसरे में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे, तो ये इस तरह से दिखेगा।
फिर यहाँ से हम ये दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, तीसरा बनाएंगे। पहले 2 में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ हम, उसके बाद से घूम जाएंगे और फिर यहाँ सर्किल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जितने हमारे डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर दूसरे में 1 2 1 2 1 2 1 2, एक और है उसमें भी 2 बनाएंगे। मेन वाली कोई भी चेन छूटने ना पाए। 2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। फिर हम यहाँ से एक चेन 2 चेन तीसरे में जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। इस तरह से जैसे आउल की, मतलब उल्लू की आँख दिखती है आउल की, उस तरह से ये डिज़ाइन शुरू हुआ अभी। तो ये हो गया हमारा तीसरा। मैंने एक रेडी रखा है। ये मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो ये मैंने तीसरा राउंड बनाया है। 1 राउंड, 2 राउंड और ये तीसरा। अब हम चौथा बनाएंगे। ये चौथा राउंड मैंने किस तरह से बनाया है, एक में 1, दूसरे में 2, फिर 1, फिर 2, इस टाइप से बनाया हुआ है। इसमें कोई वो नहीं है कि बराबर ही पहुँचे, जितना तक जाएगा उस तरीके से आप ले जाइएगा लाइन। तो यहाँ से फिर मैं इसमें सिंगल क्रोशिया 2 में बना लेती हूँ, 1 2 चेन में। फिर यहाँ से घूम गए हम। अब हम किनारे नहीं लेंगे। यहाँ मैंने किनारे 1 2 3, उसके बाद हमने नहीं, यहाँ मैंने लिया हुआ है तो एक बार और लेंगे किनारे, उसके बाद हम किनारे बंद कर देंगे। तो यहाँ हम एक ले लें, एक डबल क्रोशिया, ये सर्कल में है। उसके बाद से यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया एक में, फिर दूसरे वाले में डबल क्रोशिया। जैसे हम सर्कल बनाते हैं उसी तरीके से इसके बाद से बनाना है। फिर 1, फिर 2, इसी तरह से ये पूरा लाइन जाएगा। यहाँ मैंने इसमें बनाया है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, इस तरह से आप बनाते हुए पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करें। तो ये मेरी चौथी लाइन कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ वैसे मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि यहाँ मैंने लाइन ऐसे ही बनाया, ये सर्कल में लिया है और यहाँ 1 2 तीसरे में मैंने बना लिया है। फिर यहाँ से 2 चेन और बुनूंगी सिंगल क्रोशिया का, 2 होल, सॉरी। उसके बाद से अब हमें यहाँ कोई इसमें से नहीं लेना है, सीधे चेन पे डबल क्रोशिया पे आना है। यहाँ हमें इस बार सर्कल से कोई डबल क्रोशिया नहीं लेना है। तो यहाँ हम 2 बुन लेंगे पहले। उसके बाद में ये हमने 2 के बाद 1 किया था, फिर 2, फिर 1। अब हम करेंगे 2, उसके बाद में 1, फिर 1 और
सिंगल में डबल, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर सिंगल सिंगल करके फिर तीसरे में फिर डबल क्रोशिया यहाँ, फिर इसके बाद में 1 2 सिंगल और यह तीसरे में 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरी लाइन भी हम ले जाएंगे, ये पूरी लाइन ले जाएंगे यहाँ तक। फिर यहाँ से 2 में सिंगल क्रोशिया, 1 2 में, फिर उसके बाद यहाँ से घूम जाए। फिर हमें कुछ नहीं लेना है, सर्कल में से सीधे हम चेन पे आएंगे। यहाँ हम 2 बना लेंगे 1 में, उसके बाद हम 3 सिंगल बुनेंगे, 1 2 सिंगल, डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया। उसके बाद हम तीसरे के बाद 2 1 में, फिर 1 2 3, इसके बाद हम 1 में 2 बुनेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड रहेगा। यहाँ 2 फिर 3 सिंगल, फिर 2 फिर 3 सिंगल और फिर 2। ये राउंड हम इसी तरह से पूरा करेंगे। तो ये मेरा 6 राउंड कंप्लीट हुआ। मैंने इसी तरह से बनाया है, 2 फिर 3 सिंगल फिर 2, इस तरह से। अब यहाँ साइड में आके यहाँ हमारे पास 2 कम पड़ गए, तो कोई बात नहीं, जहाँ तक जाता है यहाँ तक कंप्लीट है, 2 हो गया। फिर यहाँ 2 के बाद मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई शलवट भी नहीं आई है, एकदम अच्छे से है। इसके बाद मैं यहाँ एक स्लिप स्टिच से जोड़ के और एक चेन लेके यहाँ मैं धागा कट कर दूंगी। इसे खींच लें, ये टाइट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ, ये हमारा सीधी साइड है, तो मैं यहाँ दूसरे रंग का धागा लगाऊंगी। मैं दूसरे रंग का धागा लगाऊंगी। फिर चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रही हूँ। और आप चाहें तो कोई दूसरा मोटा क्रोशिया इससे लें, क्योंकि ये बॉर्डर है। तो आप चाहें तो जैसे कि ये है, तो आप इससे ज़्यादा नंबर का क्रोशिया थोड़ा सा मोटा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। यहाँ एक लूप बनाएं और लें। आप बेबी ऊन इस्तेमाल करें, बहुत कम ऊन में ही हो जाएगा। बॉर्डर के लिए तो थोड़ा ही लगेगा और 25 ग्राम ऊन में आराम से बन जाएगा। 1 2 25 ग्राम से भी कम ही लगेगा। 3 मैंने लिया यहाँ। फिर इसी में आप दो राउंड ले लें, इसे लूप को, फंदे को 2 बार, एक बार निकालें, 2 बार 3 बार। फिर इसके बाद में दूसरे वाले में जाएं, फिर 2 ले लें, यहाँ से 1 बार निकालें, 2 बार निकालें, 3 बार। फिर 2 राउंड लें, 1 बार 2 बार 3 बार। एक 2 3। इस तरह से आप यहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से, ये ट्रिपल क्रोशिया है हमारा, तो यहाँ आके हम इसे रोकेंगे। इसके बाद हम सिंगल मतलब डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से हम नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ, जितना आधा आएगा उतनी दूर तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं इस कोन पे आ गई हूँ। फिर यहाँ से एक छोड़ देंगे यहाँ, और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी।
यहाँ से डबल क्रोशिया बना। तो यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं इस तरह से इसे नापूंगी। तो देखिए एकदम बीचों बीच आ गया। तो यहाँ तक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद मैं अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बनाएं और फिर यहाँ से बनाते हुए यहाँ के हाफ तक बनाएं। उसके बाद में यहाँ से फिर डबल क्रोशिया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेम। उसके बाद मैंने यहाँ डोरी बनाई है। डोरी बना के छोटे छोटे टेसल्स बना के लगा दिए और डोरी हमें यहाँ से यहाँ तक डालनी है। आप चाहे छोटे बड़ा करके डालें या जैसे मैंने डाला है बिग बिग करके। टसल्स ज़रूर जोड़ दें, सुई धागे से जोड़ दें या ऐसे ही आपको जैसे जोड़ सकते हैं। डोरी एकदम सिंपल चेन से मैंने इस तरह से दिखाया बनाया है। सबसे पहले एक फंदा बना लेंगे और एक चेन स्टिच से ही बुनते हुए डोरी आप चले जाएंगे। जितना बड़ा चाहिए आपको डोरी उतना बड़ा आप बना लेंगे इस तरह से और किनारे जाके टसल्स लगा देंगे। पहले आप डोरी डाल लेंगे, उसके बाद टसल्स लगाएंगे, नहीं तो डोरी जाएगी नहीं। पहले आप इसी तरह से रख के डोरी को पॉइंट पॉइंट करके यहाँ से निकाल देंगे, उसके बाद टसल्स लगा देंगे, क्योंकि मैंने बाद में ही लगाया है, नहीं तो इसमें से टसल्स पार नहीं करेगा। तो इस तरह से बनाएं। फिर मैं आपको कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। ये मैंने पहना दिया है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये थोड़ा सा, ये 5 नंबर कान्हा को मैंने पहनाया है तो 6 नंबर का मैंने ये बनाया हुआ है। इस तरह से इसे निकाल लें। ये देखिए पहनाने में बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसे पहना सकते हैं। इस तरह से हुआ। ये बोलेरो जैकेट बोली जाती है इसे। यहाँ से इस तरह से डाल दें और ड्रेस थोड़ी बड़ी ही रखें ताकि आपको सुविधा रहे पहनाने में, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होती। यहाँ से नीचे से लें और इस साइड में ले जाके आप इसे इस तरह से लगा दें। और इस तरह से आप बैठा दें। इसके बाद हम टोपी बना के लगा देंगे। तो ये बहुत अच्छे से वुलन ड्रेस एकदम सिंपल सी है, कोई भी बिगनर बहुत आसानी से बना सकता है। अब मैं अपना दूसरा भी दिखा दे रही हूँ, जो मैंने दूसरा बनाया है। आप चाहे तो इसमें सितारा मोती कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फैंसी भी हो जाएगी। फिर इसको नीचे करें इस तरह से और इसको ऊपर करें। तो ये देखिए ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं है ज़्यादा, ये मैंने साइज कर लिया था। इस तरह से ले और यहाँ आप नीचे से बांध के इस तरह से सजा दें। इसके बाद कैप लगा दें। आप चाहें तो यहाँ नीचे सितारा मोती कोई भी चीज़ आप लगा दें तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। या यहाँ कोई रोज़ फूल छोटा सा फूल बना के आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप टोपी लगा दें और आपके कान्हा जी सज गए।